नमस्कार। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। मेरा कहना ये है कि एक औरत होने के नाते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहे गए थे चुनावी रैली में, तब मुझे बहुत ठेस पहुंची। मुझे नहीं, इस देश की बड़ी आबादी की महिला को उस शब्द ने अंदर से झकझोर दिया था। लेकिन आज जो मेरे देश की संसद में हुआ है, उसने मुझे सिर्फ झकझोरा नहीं, सोचने के लिए, रोने पर मजबूर कर दिया। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मेरे देश की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को कुछ शब्द कहे गए और पूरे देश की महिलाएं एकजुट हो गई, हम एक मुट्ठी बन गए। लेकिन वही बीजेपी के सांसद माइक पर आए, संसद में उन्होंने इंदिरा गांधी जी के का जिक्र किया, कुछ किताबें साथ में वो लेकर आए थे और उन्होंने जिक्र किया कि इंदिरा गांधी जी के अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी के साथ व्यक्तिगत संबंध थे। एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको कि इंदिरा गांधी जी जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, या कहें कि देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री थी हैं, और मुझे लगता है आने वाले कुछ साल तो नहीं रहेंगे, जो हैं उनके अपने पिता के सचिव मैथाई जी के साथ व्यक्तिगत संबंध हुआ करते। उन्होंने किताब का जिक्र किया है बकायदा। मैं आपको बता देती हूँ, राहुल गांधी जी को किताब के बारे में जब राहुल गांधी जी ने बोलना शुरू किया था सदन में, तो हंगामा शुरू हो गया। लेकिन बीजेपी के सांसद जब किताब लेकर पहुंचे हैं, तब कोई रोकने वाला नहीं। वो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल के चले जाते हैं और हम सब कान बंद करके बैठे हो। संसद एक चुनावी रैली में जब महिला की बात हुई, महिला के लिए अपशब्द कहे गए, तो हम इकट्ठा हो गए। लेकिन जब देश की संसद में महिलाओं के लिए इतने क्रूर शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तब हम महिलाएं क्यों नहीं खड़ी? क्यों हम घर के कान के पट बंद करके बैठे? बीजेपी अक्सर चाल, चरित्र, चेहरे की बात करती है, लेकिन खुद के सांसद किस चरित्र से आते हैं, कौन सा चेहरा लेकर दुनिया के सामने आ रहे हैं और किस चाल की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं देखते? क्यों? देश की पहली और आखिरी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जब ये शब्द कहे गए कि उनके पिता के सचिव के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे, तब मेरे देश की औरतों का ज़मीर जागा। क्यों नहीं कैंडल मार्च निकाले गए? क्यों नहीं हम घर बैठे सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाने को मजबूर? क्यों?